नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज संडे का दिन है, जैसा कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है कि संडे को एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे। तो आज का टॉपिक है ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी बिल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्ट्रेटजी बिल्डर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो आज मैं सेंसिबल प्लेटफॉर्म का यूज करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि सेंसिबल प्लेटफॉर्म पे हम कैसे स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। स्ट्रेटजीज बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड इनबिल्ट स्ट्रेटजीज भी होती हैं, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और साथ के साथ आपके पास कस्टम स्ट्रेटजी बनाने का भी ऑप्शन होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हाउ टू बिल्ड कस्टम स्ट्रेटजीज एंड यूटिलाइज स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज इन ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑन सेंसिबल प्लेटफॉर्म। तो लेट नहीं करते हैं, आज का वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों करेंटली मैं सेंसिबल प्लेटफॉर्म पे हूँ। मैंने सेंसिबल में लॉगिन कर रखा है और आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे। तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे ट्रेड पे ये ड्रॉप डाउन आइकन देखेंगे, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप स्ट्रेटजी बिल्डर का ऑप्शन देखेंगे, आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्ट्रेटजी बिल्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक व्यू ओपन होके आएगा और यहाँ पे पहला सर्च बॉक्स है। यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं, बैंक निफ्टी सर्च से बैंक निफ्टी से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए बिल्ड इन न्यू कस्टम स्ट्रेटजी का ऑप्शन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ रेडीमेड स्ट्रेटजीज भी हमारे पास बनाने के ऑप्शंस होते हैं। तो अगर मैं रेडीमेड स्ट्रेटजीज की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये आपको पैटर्न चूज करना है कि आप मार्केट में करंटली बुलिश हैं, बेयरिश हैं, न्यूट्रल हैं या फिर अदर्स हैं। उसके बेसिस पे आपके पास ये स्ट्रेटजीज बनाने के वेज होंगे। ओके। तो और यहाँ पे आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की। ओके। तो यहाँ पे आप एक्सपायरी शेयर कर सकते हैं और साथ के साथ यहाँ पे उसके बेसिस पे आपकी बाई कॉल, सेल पुट, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो, बैक स्प्रेड, रेंज फॉरवर्ड, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और इसके बेसिस पे आप स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी में कैसे स्ट्रेटजीज बनाते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जैसे ही बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं जो रेडीमेड स्ट्रेटजीज हैं उनकी बात करूंगा। तो रेडीमेड स्ट्रेटजीज में सपोज आप इस समय मार्केट में बुलिश हैं। तो करेंटली आपको पता है कि फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ है तो बैंक निफ्टी का रेट ये चल रहा था 43,969 के आसपास। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी आगे और जाने वाला है, मतलब 44,000 का लेवल क्रॉस कर सकता है, तो मेरा मतलब ये है कि आप बुलिश हैं मार्केट को लेके कि मार्केट आने वाले समय में बढ़ने वाला है, या फिर यूं कहें कि बैंक निफ्टी आने वाले समय में बढ़ने वाला है। तो फिर उस केस में आपका व्यू बुलिश होगा और बुलिश के लिए आप यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। सपोज आप कोई भी कॉल बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाई कॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजी बन के आ गई। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे बाई की स्ट्रेटजी आ गई। तो आप चूंकि बुलिश हैं तो यहाँ पे नियरेस्ट बुलिश बाई कॉल के लिए इन्होंने 44,000 का लेवल सजेस्ट किया है और ये आपको 255.95 के रेट पे मिलेगा। और यहाँ पे वन लॉट है तो वन लॉट के रेस्पेक्ट में आपको इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा 6,399 के आसपास। ये प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में कोई भी बाई कॉल लेते हैं तो आपके मैक्स प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी अनलिमिटेड होती है और आपका लॉस जो है लिमिटेड होता है। और लॉस वो लिमिटेड कितना होता है, जितना आप प्रीमियम पे करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, 6,399। तो जितना हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उतना आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको शो होती हैं और आपका ब्रेक इवन पॉइंट ये है 44,256। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है कि आपने जिस एक्सपायरी के लिए
लिया है, सपोज यहाँ पे हमने 25 मई यहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो 25 मई तक अगर आपका प्राइस 44,256 के लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो उस केस में आपको प्रॉफिट होगा। और आप उस प्रॉफिट को यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो है मंडे को इन केस शेयर 43,200 पे क्लोज होता है तो उस केस में आपको लॉस होगा 6,000 के आसपास। लेकिन आपका मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट 44,256 है, तो एक्सपायरी तक अगर ये लेवल क्रॉस होगा तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ 43,256 के लेवल पे, 44,256 के लेवल पे, तो ये मैं उसके आसपास हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मंडे को अगर ये इस लेवल पे क्लोज होता है तो उस केस में आपको 2,471 का प्रॉफिट होगा। और अगर इन केस ये देखिए, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आपका बैंक निफ्टी का अगर रेट भी आगे बढ़ता जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो देखिए 22 मई को अगर 44,560 के लेवल पे क्लोज होता है तो आपको 8,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो ये बाई स्ट्रेटजी है, और बाई स्ट्रेटजी में आपको सबसे कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ये भी एक बेनिफिट होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में जब भी हम बाई करते हैं तो उसमें आपको एक लिमिटेड अमाउंट का फंड इन्वेस्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे फंड्स नीडेड में 6,399 दिखा रहा है, मार्जिन भी आपको इतना चाहिए 6,399। तो आपको 6,000 का मतलब अप्रोक्स 6,500 का इन्वेस्टमेंट करना है, और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में बाई कॉल करते हैं तो उस बाई कॉल करते हैं या फिर बाई पुट करते हैं तो उस केस में आपको जो प्रीमियम आप पे करते हैं वो समय के साथ साथ डे बाई डे घटता जाता है। मतलब अगर आपने जिस लेवल पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी कॉल ऑप्शन बाई की है या फिर पुट ऑप्शन बाई की है, तो उस केस में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस एक्सपायरी के लिए आपको आपने उस ऑप्शन को परचेज किया है तो उस एक्सपायरी तक आपका जो भी प्रिडिक्शन हो वो इसके आसपास होना चाहिए। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो भी होता है ना, उस लेवल को क्रॉस करना चाहिए, अदरवाइज आपको लॉस होना है। और लॉस कितना होना है, मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है आपको। और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है अगर आपका शेयर उस पीरियड में अनएक्सपेक्टेड आगे बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। बैंक निफ्टी आपने 43,969 के लेवल पे खरीदा और यहाँ पे आपने 44,000 की कॉल परचेज की थी, और इन केस वो 45,000 पहुंच गया 4-5 दिन में, तो इन केस इन दैट केस आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। 44,000 का अगर 45,000 पहुंच जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्रॉफिट हो जाता है। देखिए 45,000 पे आपको 18,947 का फायदा हो जाएगा। मतलब बैंक निफ्टी अगर 1,000 पॉइंट बढ़ जाता है अपने करंट लेवल से और आपने बाई कॉल ले रखी है तो उस केस में आपको 18,947 का फायदा मंडे को हो सकता है। अगर एक दिन में, मतलब आपने मान लिया मंडे मॉर्निंग में खरीदा और उसी दिन ये बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल को टच कर लेता है तो उसी मोमेंट पे आपको 18,947 का फायदा हो जाएगा, और आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 6,399। तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना है। तो बाई जब भी हम करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, लेकिन साथ में रिस्क भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे साइंस टाइम बढ़ता है और अगर आपका कॉल सक्सेस नहीं होता है तो उस केस में आपको लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये है बाई स्ट्रेटजी। अब अगर मैं आपको दिखाऊं ये सेल पुट, तो आप पुट सेल भी कर सकते हैं। तो जब भी आपका व्यू मार्केट में बुलिश होता है तो आप या तो कॉल बाई कर सकते हैं या फिर पुट को सेल कर सकते हैं। ओके। तो अगर मान लिया आप पुट सेल करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ जाएगा। मतलब बाई के केस में आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ फंड नीडेड 6,399 है, बट अगर मैं पुट सेल करता हूँ
अगर मैं पुट सेल करूंगा तो यहाँ पे देखिए फंड नीडेड 1.39 लैक्स दिखा रहा है, मतलब इतने फंड की आपको जरूरत होगी। लेकिन जब भी हम पुट सेल करते हैं ना, कोई भी ऑप्शन सेल करते हैं, तो उस केस में हमें मार्जिन जरूर ज्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन हमारी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसका रीजन ये होता है कि जैसे अगर आपका मान लिया आपने जो भी रिव्यू रखा, जैसे आपने यहाँ पे पुट सेल किए 44,000 की, तो आपका देखिए 44,000 की आपने पुट सेल की है, लेकिन आपका ब्रेक इवन पॉइंट इतना ही है 43,749। तो एक्सपायरी तक अगर आपका शेयर 43,749 के भी ऊपर रहता है ना, तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा 6,283 के आसपास। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए हाँ देखिए 44,000 की आपने पुट सेल की है, ठीक है। तो 44,000 पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट पे 6,283 का फायदा होगा, अगर ये 44,000 के आसपास भी क्लोज हो जाता है। और अगर उसके नीचे क्लोज होता है तब भी आपके पास बहुत मतलब प्रॉफिट जोन है काफी हद तक। जैसे अगर मान लिया ये 43,780 के आसपास भी क्लोज होता है एक्सपायरी तक, तो आपका 783 का फायदा हो जाएगा, जबकि बैंक निफ्टी डाउन हुआ है 200 पॉइंट के आसपास। बैंक निफ्टी करंटली है 43,969 के आसपास, और अगर एक्सपायरी तक आपका बैंक निफ्टी 43,780 के आसपास भी क्लोज होता है ना, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। और इन केस अगर 44,000 के आसपास क्लोज हो गया, तो फिर अगर हम मंडे की बात करें तो आपको 1699 का फायदा होगा, और अगर एक्सपायरी डेट की बात करें तो आपको 6,283 का फायदा होगा। तो देखिए यही होता है यहाँ पे, जब भी आप पुट सेल करते हैं आपको मार्जिन तो यहाँ पे ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन उस केस में आपको टाइम का बेनिफिट मिलता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपको उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो अगर मान लिया आपका 200 पॉइंट तक यहाँ पे मतलब डाउन भी हो रहा है बैंक निफ्टी, तब भी आप प्रॉफिट जोन में ही जा रहे हैं एक्सपायरी डेट पे। तो ये बेनिफिट होता है किसी भी पुट को सेल करने का। और अगर प्रॉफिट भी देखें तो देखिए आपको मतलब 1,40,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट केवल 5 दिनों का 4 दिन का होगा, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी होती है। तो 4 दिन में आपको 4.5% का फायदा हो सकता है 6,283। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है ऑप्शन को सेल करने का। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बुल कॉल स्प्रेड है। तो ये देखिए कुछ इनकी इनबिल्ट स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको ये शो करता है। तो बुल कॉल स्प्रेड में भी आपको ये होता है कि आपको मार्जिन कम देना होता है, लेकिन आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर बुल कॉल स्प्रेड में देखेंगे तो देखिए प्रीमियम आपको ये इतना पे करना पड़ेगा 4,565 का। तो इसमें जब भी हम बुल कॉल स्प्रेड को स्ट्रेटजी पे जाते हैं ना, तो इसमें देखिए जो एक हम कॉल बाई करते हैं और साथ साथ एक ऊपर के लेवल पे कॉल सेल करते हैं। तो देखिए 44,000 की स्ट्राइक पे हम कॉल बाई कर रहे हैं और 44,500 पे हम कॉल सेल कर रहे हैं। तो अगर हम देखिए बाई का प्रीमियम ये है 255.95 और सेल का प्रीमियम है 73.35। तो अगर 255.95 से 73.35 माइनस करेंगे तो आपका ये प्रीमियम इतना आएगा 182.6। तो वन लॉट में अराउंड आई थिंक 250 के आसपास होते हैं, क्वांटिटी होती है। तो 250 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 180, नहीं एक लॉट में 25 होती है क्वांटिटी, तो 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 182 से, तो ये 4565 के आसपास आएगा आपका प्रीमियम। तो आपको 4565 का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो देखिए बुल कॉल स्प्रेड में आपको प्रीमियम थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉल बाई कर रहे हैं साथ साथ आप कॉल सेल भी कर रहे हैं। तो देखिए उस केस में आपको 28,420 का फंड आपको होना चाहिए आपके पास। और इस में आपको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी इतना है कि मैक्सिमम इतना प्रॉफिट आपको हो सकता है 7,935 का प्रॉफिट हो सकता है। और आपका ब्रेक इवन पॉइंट ये होगा 44,183। ठीक है, तो मतलब आपने 43,969 का की प्राइस पे बैंक निफ्टी परचेज किया है।
तो अगर करीब यहाँ से 220 पॉइंट के आसपास अगर इंक्रीमेंट हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो आपको इतना फायदा हो सकता है 7,935 का, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट से अगर कंपेयर करें तो उस पर 28% का रिटर्न है। तो मतलब यहाँ पे दोनों चांसेस हैं, लेकिन ये है कि मतलब आपको मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है 4,565 का। लेकिन अगर इनकेस इस लेवल को क्रॉस कर गया बैंक निफ्टी, जो कि बहुत बड़ा लेवल नहीं है, बैंक निफ्टी में 500-600 का मतलब अप एंड डाउन साइड एक दिन में होता ही होता है। तो अगर आपका बैंक निफ्टी 44,183 के लेवल को क्रॉस कर जाता है 25 मई की एक्सपायरी तक, तो उस केस में आपको 7,935 तक का प्रॉफिट हो सकता है। और उस प्रॉफिट को आप यहाँ से भी देख सकते हैं चार्ट पे। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर मान लिया मंडे को ये पहुंच जाता है 44,280 हो जाता है, इन दैट केस आपको 2,292 का फायदा हो जाएगा। ठीक है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, सपोज आपको आपका ये 44,400 को टच कर जाता है, तो उस केस में आपको मंडे को 3,486 का फायदा हो जाएगा। और अगर आप एक्सपायरी तक वेट करते हैं और आपका लेवल 44,400 के आसपास बना रहा, तो उस केस में आपको 5,935 का फायदा हो सकता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि डेट वाइज आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है और एक्सपायरी तक क्या बेनिफिट मिल सकता है और किस लेवल पे कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे एक ये भी ऑप्शन होता है यहाँ पे। जैसे अ, आपने ये बुल कॉल स्प्रेड परचेज की है, ट्रेड की है, तो उस केस में आप यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स चूज कर सकते हैं और उन पे देख सकते हैं कि आपको लॉस होगा कि बेनिफिट होगा। जैसे आपने यहाँ पे देखिए 43,969 है, तो आप यहाँ पे कोई भी लेवल सेट कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे 44,000 आपने डाल दिया कि बैंक निफ्टी 44,000 पहुंच जाता है अगर मंडे को, तो मुझे 511 का लॉस होगा। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 25 मई को भी आप लॉस में जाएंगे कि 44,000 के लेवल तक रहा। लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ पे 500 डाल दूँ, तो देखिए आपको 7,020 का फायदा हो गया 25 मई को। और अगर आप 24 मई की बात करें तो आपको 5,389 का फायदा होगा अगर 44,500 के लेवल पे जाता है। और अगर आप 23 मई को ट्यूसडे को चेक करेंगे और 44,500 अगर टच कर जाता है, तो आपको 4,749 का फायदा होगा। और अगर आप मंडे को ही 44,500 के लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उस केस में मंडे को ही आपको 4405 का फायदा हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होते हैं। और साथ में अगर हम दूसरी स्ट्रेटजी की बात करें, बुल पुट स्प्रेड, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने बाई कॉल डिस्कस की, फिर पुट कॉल सेल का ट्रेड डिस्कस किया, बुल कॉल स्प्रेड डिस्कस किया, अब ये बुल पुट स्प्रेड डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बुल पुट में क्या होता है, देखिए बुल कॉल स्प्रेड में क्या हुआ था कि हमने एक लेवल पे कॉल बाई की थी और उसके कुछ लेवल ऊपर हमने कॉल सेल की थी, मतलब 44,000 की कॉल बाई की थी और 44,500 की कॉल सेल की थी। अब पुट के केस में क्या होगा कि एक पुट की कॉल हम बाई करेंगे और एक पुट की कॉल हम सेल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वही हो रखा है कि हमने 44,000 के लेवल पे पुट की कॉल सेल की है और 43,500 जो कि उसका नीचे का लेवल है उस पे ये पुट बाई कर रखी है। तो देखिए इस केस में आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, 3841 का प्रीमियम देना पड़ेगा। और आपको देखिए इतना फंड आपको जरूरत पड़ेगी 35,543 की। और ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा 43,846। देखिए पुट के केस में आपको यही बेनिफिट है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉफिट भी कम हो गया है, प्रॉफिट कम हो गया है और लॉस जो मैक्सिमम लॉस का लेवल है वो भी बढ़ गया है 8,659। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 61% के आसपास है। तो देखिए अगर मतलब यहाँ पे ये है कि 43,846 के अगर ऊपर गया ना, तो एक्सपायरी तक आपको बेनिफिट हो सकता है। कितना बेनिफिट हो सकता है, 3,841 तक बेनिफिट हो सकता है, ये मैक्सिमम है। कि मतलब अगर ये 43,846 से और ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो सकता है। लेकिन अगर 43,846 तक भी रहा ना एक्सपायरी तक, तो आपको मतलब लॉस नहीं होगा उस केस में। तो देखिए यहाँ पे चार्ट पे हम देख सकते हैं
यहाँ पे देखिए 44,000 के लेवल पे अगर पहुंच गया ना, तो एक्सपायरी तक आपको 3,841 का बेनिफिट हो जाएगा, सिर्फ 44,000, जो कि बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए करीब 130 पॉइंट का अपसाइड है। तो 130 पॉइंट का अपसाइड अगर बैंक निफ्टी में रहता है एक्सपायरी तक, तो आपको 3,841 का बेनिफिट हो सकता है। और 3,841 का बेनिफिट मतलब 11% हुआ। आपने भाई इन्वेस्टमेंट किया था 35,543 का, और आपको इनकेस 3,841 रुपये मिल जाते हैं उस पर, तो वो 11% का रिटर्न होता है। और 11% का रिटर्न आपको सिर्फ 4 दिन में मिल रहा है, कि आप मंडे को परचेज करोगे और थर्सडे को आपको सेल करना ही करना होगा। मतलब जो भी आप ट्रेड करोगे उसको आपको स्क्वायर ऑफ करना ही करना होगा, क्योंकि ये जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो ना, उसकी एक एक्सपायरी भी होती है। आप वीकली एक्सपायरी पे भी जा सकते हो, आप मंथली एक्सपायरी पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं 25 मई मतलब ये वैसे तो मई मंथ की मंथली एक्सपायरी भी है, लेकिन अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को डेट होगी 22 मई, तो उस रेस्पेक्ट में ये वीकली एक्सपायरी भी है। मतलब 22 मई को जो वीक स्टार्ट होगा उसकी एक्सपायरी 25 मई होगी। लेकिन अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करें मई मंथ की, तो वो 25 मई ही है एक्सपायरी डेट। तो मंथली एक्सपायरी भी होगी और साथ साथ वीकली एक्सपायरी भी होगी। तो ये है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को इवेल्युएट कर सकते हो, आप स्ट्रेटजीज बना के देख सकते हो। अगर आपका मार्केट में व्यू बुलिश है तो उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बिल्डर में अपनी ट्रेड्स बना सकते हो। अगर मान लिया बियरिश है तो उस केस में भी आप बना सकते हो, वहाँ पे उसके बेसिस पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, न्यूट्रल भी मिल जाएंगे, अदर्स पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंसिबल प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। किस स्ट्रेटजी में आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, उस स्ट्रेटजी में आपको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो जाता है, हो सकता है, और आपको मैक्सिमम कितना लॉस मिल सकता है। इन सब चीज़ों की डिटेल आप पूरी स्ट्रेटजी बिल्डर पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप कस्टम स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। जैसे कस्टम स्ट्रेटजीज आपको बनानी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड जो स्ट्रेटजीज है उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं जाता हूँ यहाँ पे बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा हर स्ट्राइक आपकी ओपन हो गई है। यहाँ पे आप कोई भी स्ट्राइक का कॉल या पुट बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। तो देखिए सपोज आपका मार्केट में व्यू पॉजिटिव है, मतलब बुलिश है, तो उस केस में मतलब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये 43,969 के लेवल पे है। तो अगर आपको कॉल बाई करनी हो, तो सपोज आप मान लिया 43,900 की कॉल बाई करते हो, तो वो आपको 212 के आसपास मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पे इमीडिएटली आप पूरा रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं कि आपने 43,900 की ये मैंने पुट बाई की है। इधर का जो राइट साइड होता है ये पुट का होता है, और जो लेफ्ट साइड होता है ये कॉल का होता है। तो अगर सपोज आप पुट बाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब पुट बाई का मतलब होता है कि आप बियरिश मोड में हो, आपका व्यू जो है बियरिश है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि आने वाले वीक में बैंक निफ्टी डाउन जाएगा। ठीक है, जैसे 43,969 के आसपास है, तो आपको लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में डाउन साइड रहेगा, मतलब इस लेवल से नीचे बंद होगा। तो उस केस में आप पुट बाई करते हो। तो पुट बाई के लिए देखिए ये 43,900 का अगर मान लिया आप पुट बाई करते हो, तो उस केस में आपको ये 212.05 का है। और ये 25 लाट के हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करोगे 25 × 212.05, तो उतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। और आपके लिए ये ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा 43,688। आपको 5,301 का फंड आपके पास होना चाहिए, और आपका मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि जब भी आप कॉल या पुट बाई करते हो, तो आपका मैक्सिमम लॉस जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना हो सकता है मैक्सिमम लॉस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5,301 के आसपास प्रीमियम आएगा, वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। और आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब अगर अनएक्सपेक्टेडली बैंक निफ्टी डाउन होगा ना, तो आपको बेनिफिट भी बहुत लंबा होगा। जैसे आपने सपोज 43,900 का पुट बाई किया है, और अगर 43,900 से मान लिया मार्केट चली जाती है 43,000 चली जाती है, 42,500 चली जाती है, तो जितना डाउन होगा उतना ही आपका बेनिफिट बढ़ता जाएगा। आपने देखिए इन्वेस्टमेंट किया है केवल 5,301 का, लेकिन अगर बैंक निफ्टी डाउन हो जाता है 42,800 पे भी मान लिया चला जाता है ना, तो आपको 21,960 रुपये का फायदा हो सकता है, सिर्फ 5,300
1 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आपको इतना फायदा हो सकता है। लेकिन अगर मान लिया बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल पे चला जाता है तो आपको 17,037 को फायदा हो जाएगा सिर्फ मंडे को ही। मंडे को अगर मान लिया आपने ये पुट बाई कर लिया 43,500 का, तो आपको 17,037 रुपए का फायदा हो सकता है अगर इन केस बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल को टच कर ले। जैसे ही टच करेगा उस मोमेंट पे आपको 17,037 का फायदा हो जाएगा, और जैसे जैसे ये डाउन होता जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट आपका और बढ़ता जाएगा। तो इसी रीजन से यहाँ पे देखिए दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस जो है वो 5,301 का हो सकता है, लेकिन आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है यहाँ। और आप ऐसे ही यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पुट बाई का ऑप्शन बताया था। आप जैसे मान लिया आप कॉल बाई कर रहे हो, कॉल बाई का मतलब आप बुलिश हो मार्केट में। तो बुलिश के केस में 43,969 का लेवल चल रहा है, तो आप मान लिया एट दी मनी कॉल बाई करना चाह रहे हो तो 44,000 के लेवल के आसपास आएगा। तो 44,000 पे अगर आप बाई करोगे तो देखिए 255.95 का इसका रेट है। और अगर ये आप एक लॉट की बात करेंगे, एक लॉट में 25 क्वांटिटी है, तो 25 इंटू 255.95 इतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, 6,399 का। और बाई के केस में आपको उतना ही, जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उतना ही फंड होना चाहिए आपके अकाउंट में। और उसके लिए आप ये देख सकते हो कि प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है और मैक्सिमम लॉस आपको उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम पे किया है। आप चार्ट पे यहाँ पे नेविगेट करके चीजों को देख सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी किस लेवल पे पहुंचेगा तो आपको कितना फायदा होगा, मंडे को कितना फायदा होगा, एक्सपायरी पे कितना फायदा होगा, वो आप सारी चीजें यहाँ से इवेल्युएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी लेवल यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे भी आप डेट्स नेविगेट करके देख सकते हैं कि आपको कितना लॉस या बेनिफिट होगा। ठीक है, ये तो हो गया बाई के लिए। अब अगर मान लिया आप सेल कर रहे हो, तो देखिए अगर मार्केट में आपका व्यू बुलिश है तो उस केस में आप पुट सेल करोगे। तो सपोज आप पुट सेल कर रहे हो 44,000 की, ये देखिए मैंने सेल किया पुट। तो उस केस में आप देख सकते हो आपको सेल जब भी करोगे ऑप्शंस, आपको फंड ज्यादा नीडेड होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1.39 लाख का आपको फंड होना चाहिए आपके अकाउंट में। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो सकता है 6,283। लेकिन सेल के केस में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपका व्यू बुलिश है, उसके बावजूद भी अगर मार्केट एक निश्चित लेवल तक डाउन होता है ना, तब भी आपको जो है लॉस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन पॉइंट आप देख सकते हैं 43,749 है। मार्केट करंटली कितने पे चल रहा है? 43,969 पे। तो आप देख रहे हैं करीब, अगर आपको इस केस में करीब 220 पॉइंट तक बैंक निफ्टी डाउन भी होता है ना, तो उस केस में भी आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर बैंक निफ्टी मतलब जैसे आप देख रहे हैं ना 44,000 के आसपास भी रहता है ना, तो देखिए 44,000 के आसपास भी रहेगा, तो आपको 2,402 का फायदा हो रहा है केवल मंडे को ही। और एक्सपायरी तक अगर ये 44,000 के आसपास बंद हुआ ना, तो आपको 6,283 का बेनिफिट हो सकता है। तो मतलब मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप नए हो तो आप स्ट्रेटजी बिल्डर पे स्ट्रेटजीज बना के देखो, और कोशिश करो आप जो है सेल के लिए। सेल में आपको फंड ज्यादा देना पड़ेगा लेकिन आपकी प्रॉफिट मेकिंग के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लिया इनकेस आपको अपने मार्जिन को कम करना है, मतलब आपके पास फंड ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आप जो है सेल करना चाह रहे हो, तो उसके एक तरीका और भी होता है। वो मैं किसी आने वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज के केस में आज मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि आपने सपोज यहाँ पे 44,000 की पुट सेल की थी, तो आपको आपके पास इतना फंड होना चाहिए था 1.39 लाख। तो इस फंड को अगर कम करना है तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो आप कोई जो है डाउन साइड वाली जो है पुट बाई भी कर लो, तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 42,900 की मैं पुट बाई कर लेता हूँ, तो मुझे सिर्फ देखो 33.10 की मिल रही है। तो अगर मैं पुट बाई कर लूंगा तो आपका देखिए मार्जिन कम हो जाएगा। आप देखिए मार्जिन आपका 1.39 लाख से 46,269 पे आ गया। ठीक है, आपको फंड इतना ही चाहिए केवल, लेकिन आपका प्रॉफिट थोड़ा डाउन हो गया तो वो तो डाउन होना ही है अब। और आपका लॉस जो अनलिमिटेड हो रहा था ना, जैसे जब आप पुट सेल कर रहे थे तो आपको अनलिमिटेड यहाँ पे दिखा रहा था, लेकिन इस केस में आपको
एक लिमिटेड लॉस दिखाएगा, जैसे 22,000 के आसपास लॉस हो सकता है, और आपका ब्रेक इवन पॉइंट ये रहेगा 43,782। तो चाहे निफ्टी कितना भी डाउन हो जाए, बैंक निफ्टी कितना भी डाउन हो जाए, मान लिया 40,000 भी पहुंच जाता है, तो आपको मैक्सिमम लॉस इतना ही होगा। लेकिन अगर 43,782 की लेवल को के ऊपर रहता है ना, तो उस केस में आपको बेनिफिट होना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 44,020 के लेवल पे रहा, तो आपको 1265 का प्रॉफिट जो है 22 मई को हो जाएगा, और एक्सपायरी तक आपको 5,455 का फायदा हो सकता है। तो देखिए, अगर मतलब आपका थोड़ा भी मार्केट को लेके इंडिकेशन अगर थोड़ा भी सही हुआ ना, तब भी आप मतलब 12% के आसपास प्रॉफिट कमा सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। तो इस स्ट्रेटजी को मैं कभी डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आज के लिए आपको इतना ही आइडिया दे रहा हूँ। और ऐसे ही आप देखिए, जैसे ये मैंने पुट बाई और सेल के लिए ऑप्शंस दिए हैं, वैसे ही आप कॉल बाई सेल कर सकते हो। जैसे अगर आपका मार्केट में व्यू बेयरिश है, तो उस केस में क्या होगा कि आप जो है कॉल उसकी जो है सेल करोगे। ठीक है, तो सपोज आपने 44,000 की कॉल सेल कर दी, तो 44,000 की कॉल मिल रही है 255.95 पे, ये कॉल आपने सेल कर दी। तो सेल के केस में आपको पता है कि आपको फंड ज्यादा होना चाहिए आपके अकाउंट में, आपका लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। ठीक है, और आपका जो है प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है। और अगर इस फंड को कम करना है, तो उस केस में आप जो है एक आगे की जो है कॉल बाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 44,000 की आपने कॉल सेल की है, और आप जो है एक दूर की जो है स्ट्राइक की कॉल बाई कर लीजिए, तो आपको फंड कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी थोड़ा कम होगा, लेकिन आपका लॉस जो है लिमिटेड हो जाएगा उस केस में। तो सपोज मैं ये 27.4, मतलब मैं इसकी कॉल सपोज ये बाई कर लेता हूँ, तो उस केस में देखिए आपका ये 40,736 का फंड आपके पास होना चाहिए केवल, और आपको 5,713 का प्रॉफिट हो सकता है, और 14,288 का लॉस हो सकता है। अगर इन केस ये जो है 44,288 तक के लेवल तक भी रहा ना, तब भी आपको लॉस नहीं होगा। अगर इसके ऊपर जाता है, तब आपका लॉस होना शुरू होगा। क्योंकि देखिए आपका व्यू जो है बेयरिश है यहाँ पे, तो बेयरिश का मतलब अगर ये डाउन होगा तब तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। लेकिन चूंकि आपने एक कॉल सेल कर रखी है एट दी मनी कॉल, तो उस केस में आपको फंड भी कम देना होता है, और आपका रिस्क भी कम हो जाता है। जैसे ये 44,228 के लेवल तक भी रहता है ना एक्सपायरी तक, तो आपको लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पे भी, ये देखिए 44,220 तक अगर रहेगा, तो एक्सपायरी पे आपको 213 का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर ये डाउन साइड जाएगा तो आपका प्रॉफिट होता जाएगा। देखिए 43,440 पे अगर पहुंच गया, तो आपको उसी दिन 4,818, 43,500 का पहुंच गया तो 4,818 का फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का स्ट्रेटजी बिल्डर से रिलेटेड ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आने वाले वीडियोस में मैं और बहुत सारी ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। और इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें और प्रॉफिट कमाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, enjoy your Sunday. Thank you, bye.